गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 12 लेसन 4 रासायनिक बलगतिकी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, अभिक्रिया की अर्धायु। देखिए, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है वह उस अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। इसे अर्धायु काल भी कहा जाता है। अर्धायु काल अर्थात कोई भी प्रारंभिक मात्रा ली जाए और उस प्रारंभिक मात्रा का जितने समय में कोई चीज़ आधा हो जाए वह उसकी अर्धायु काल कहलाती है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लिया कोई हमने पदार्थ 2 ग्राम लिया और वह 2 ग्राम पदार्थ 20 मिनट में 1 ग्राम पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। अतः यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा 2 ग्राम ली थी और वह 1 ग्राम यानी उसका आधा 1 ग्राम हो गया। तो 1 ग्राम हुआ कितने समय में? 20 मिनट में। अतः उस अभिक्रिया की अर्ध आयु काल 20 मिनट होगी, क्योंकि 20 मिनट में जो प्रारंभ में 2 ग्राम लिया गया था उसका आधा 1 ग्राम बचा है। इसी तरह से अब वो 1 ग्राम बचा हुआ है, अगले 20 मिनट में उस 1 ग्राम का आधा यानी आधा ग्राम हो जाएगा, तो वो फिर उसकी अर्धायु काल हो जाएगी। इस तरह से कोई भी अभिक्रिया जितने समय में उसकी आधी बचे वह उसकी अर्धायु काल कहलाती है। और अर्धायु काल को T½ से प्रदर्शित किया जाता है। इस अर्धायु काल का प्रथम कोटि की अभिक्रिया के साथ में एक संबंध भी होता है। आइए चलिए उसको संबंध को समझते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपने पढ़ी थी, उसका फार्मूला था K बराबर 2.303/T log बेस 10 A/A-x, जहाँ पर A प्रारंभिक सांद्रता थी और A-x उसकी शेष बची हुई मात्रा। तो यहाँ पर मान लिया कि प्रारंभिक सांद्रता वही A मोल प्रति लीटर ही है, लेकिन जो शेष अर्धायु काल के पश्चात उसकी जो शेष मात्रा जो A-x है, अब वो कितनी बचेगी? प्रारंभ की आधी, क्योंकि अर्धायु काल का मतलब यही बताया गया है कि प्रारंभ का जितने समय में आधा बचे। तो प्रारंभ है A का आधा बचा यानी A/2, तो शेष मात्रा जो हो गई वो A/2 हो गई। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया K बराबर 2.303/T log बेस 10 A/A-x। K बराबर 2.303 जो समय है, समय को अर्धायु काल लिख लिया, क्योंकि समय अर्धायु काल की बात की जा रही है तो समय अर्धायु काल हो गया, T½ हो गया, log A/, जो A-x है वो शेष मात्रा थी, तो शेष मात्रा यहाँ पर बची A/2 लिख लिया। 2 ऊपर लेकर चले गए, A से A कैंसिल हो गया, तो 2.303/T½ log 2 बेस 10 लगा हुआ है। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, तो 2.303/T½ इंटू 0.3010, 0.3010 का इसे मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने पर आया 0.693/T²। इस तरह से एक फार्मूला बन गया K बराबर 0.693/T²। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, यह उसकी अर्धायु काल है। तो एक यहाँ पर संबंध प्राप्त हो गया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध प्राप्त हो गया। इस संबंध से 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल की व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, आपको ये करना है। दूसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धायु काल में संबंध स्थापित कीजिए, तब भी आपको यही करना है। और तीसरा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका अर्धायु काल की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल का वेग स्थिरांक के प्रारंभिक सांद्रता पर कोई निर्भरता नहीं होती है, यह सिद्ध कीजिए, तब भी आपको यही करना है। लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में आप ये करने के बाद क्या लिखेंगे?
कि दिए गए पद में कहीं पर भी कोई सांद्रता का पद नहीं है, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायुकाल है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ये करने के बाद यह पॉइंट लिखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन इस प्रथम कोटि की अभिक्रिया और अर्धायुकाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन समझते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि वेग स्थिरांक का मान 5 प्रतिवर्ष हो तो अभिक्रिया की अर्धायुकाल ज्ञात कीजिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में हमने ये संबंध अभी यहाँ पर प्राप्त किया। तो वेग स्थिरांक को k से लिखा जाता है, तो k का मान 5 प्रतिवर्ष या 5 ईयर इनवर्स दिया हुआ है, और अर्धायुकाल हमें निकालनी है। इनके बीच संबंध होता है k बराबर 0.693 अपॉन t½ तो वेग स्थिरांक का मान 5 दिया हुआ है, 0.693 अपॉन t½ को हमने ट्रांसफर कर लिया, 5 को इधर कर लिया और t½ को इधर कर दिया, तो ये हो गया 0.693 अपॉन 5, 5 से इसको काट दिया, आ गया 0.1386। चूंकि मात्रक यहाँ पर वर्ष में दिया था तो समय भी वर्ष में ही आएगा। इस तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान निकलेगा 0.1386 इस क्वेश्चन के लिए। एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल से संबंधित ही है वो भी। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है। इस अभिक्रिया के 60% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक है, लेकिन यहाँ पर दो क्वेश्चनों को मिक्स कर दिया गया है। पहला पार्ट है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 5 मिनट में 20% पूर्ण होती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इसमें हमें नहीं दिया गया है, समय दिया गया है और 20% पूरी हो रही है, यानी खर्च हुई मात्रा यहाँ बताई गई है। तो यहाँ पर मान लिया कि प्रारंभिक सांद्रता जो A है वो हमने 100% मान ली, चूँकि यहाँ प्रतिशत में दे रखा था, तो प्रारंभिक सांद्रता को हमने 100% मान लिया। और जो समय है वो 5 मिनट दिया हुआ है, तो समय 5 मिनट लिख दिया। और 20% पूर्ण होती है, पूर्ण माने पूरी तरह से खर्च हो जाती है, तो खर्च मात्रा को x से डिनोट किया गया है, तो 20% खर्च हो गई। तो शेष मात्रा कितनी बची? शेष मात्रा को a माइनस एक्स से डिनोट करते हैं, यानी प्रारंभ में से खर्च हुई मात्रा को माइनस कर देते हैं। तो 100 माइनस 20 यानी 80% उसकी जो क्वांटिटी थी वो शेष बच गई। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। 2.303 और समय 5 मिनट दिया हुआ था, लिख दिया, लॉग प्रारंभिक सांद्रता 100% है और शेष मात्रा 80% है। 0 0 काट दिया, 8 का भाग दे दिया 10 में, तो ये आ गया 1.25। जैसे था 2.303 अपॉन 5 वैसे लिख दिया। अब k बराबर 2.303 अपॉन 5 इंटू लॉग 1.25 की वैल्यू चेक की तो आया 0.0969। लॉग की वैल्यू जो है वो मैथ की बुक में पीछे दी होती है, या केमिस्ट्री की जो रासायनिक गणनाएं बुक है MMS माथुर की दी होती है, उसमें लास्ट में लॉग के मान दिए होते हैं, तो आप लॉग के मान को वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से इसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया, k को केवल इसके इक्वल हमने लिख दिया। अब देखिए उसी के आगे कहा गया है कि इस अभिक्रिया के, यानी जो ये अभिक्रिया चल रही है, तो उसी अभिक्रिया के 60% पूरा होने में लगने वाला समय निकालना है। जब अभिक्रिया वही है तो वेग स्थिरांक भी वही होगा, जो पहले वाले पार्ट का था वही दूसरे वाले पार्ट का भी वेग स्थिरांक रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता तो 100% ही रहेगी, लेकिन अब यहाँ 60% पूरी हो रही है, यानी यहाँ जो खर्च मात्रा 20% थी वो यहाँ पर हो जाएगी 60%। तो अब शेष बचेगी a माइनस एक्स, यानी 100 में से 60 माइनस कर देंगे तो 40% यहाँ पर शेष बचेगा। तो फिर से यही फार्मूला अप्लाई करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाला ही।
k इज इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। अब k की जो वैल्यू यहाँ निकाली थी उस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दिया, 2.303 अपॉन 5 इंटू 0.0969 और आगे भी 2.303 अपॉन टी लॉग प्रारंभिक सांद्रता 100%, शेष मात्रा है 40%। 2.303 से 2.303 कैंसिल कर लिया, यहाँ पर बचा 0.069 अपॉन 5 और यहाँ पर बचा 1 अपॉन टी और 4 से 10 को डिवाइड किया तो लॉग 2.5 आ गया। सेम वैल्यू यहाँ पुटअप कर ली, इक्वल में लॉग 2.5 की वैल्यू पीछे टेबल से देख ली तो उसकी वैल्यू आ गई 0.3979, ये वैल्यू आ गई। अब क्रॉस मल्टीपल कर लिया, टी को इधर और बाकी नंबर्स को एक तरफ, तो 5 ऊपर चला गया और ये वाली वैल्यू नीचे आ गई। 0.4 के बाद था, इसमें 4 के बाद कैंसिल कर लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और 969 से डिवाइड किया तो आ गया 20.53, चूँकि समय है और समय क्वेश्चन में मिनट में दिया था तो इसका आंसर आ गया 20.53 मिनट। इस तरह से ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आया, यानी कि 20.53 मिनट में वो 60% पूर्ण हो जाएगी। इसी तरह के क्वेश्चन MMS माथुर की बुक में और आपके पास जो भी रेफरेंस बुक दी हुई है उसमें इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों की ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है और संभवतः ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से करें। और अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के इसमें कमेंट भी लिख सकते हैं ताकि इस टॉपिक को हम दोबारा आपको समझा सकें। थैंक यू।